इसलिए आप सबों से एक बार पुनः निवेदन है कि हमारे जितने भी मिला है वे सभी अपने कार्य पर तैनात रहे और हमारे जितने भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। 3 लाख रुपए का इनामी अपराधी किया आत्मसमर्पण। देखे टीवी 24 एक्सप्रेस पर बिहार के मुंगेर से, जहां बिहार में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई की एक बड़ी सफलता मिली है, जहां बिहार के डीजीपी विनय कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कुंदन कृष्ण की समीक्षा में 3 इनामी नक्सल को आत्मसमर्पण का मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले में 3-3 लाख रुपए की इनामी नक्सली नारायण गोड्डा और बहादुर गोड्डा सहित 3 नक्सली सहित इन नक्सलियों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया। सरकार की समर्पण सह पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर तथा सुरक्षा बलों के लगातार अभियान और जन सहयोग के कारण से आज मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित खड़गपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरएस के कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 3 नक्सलियों ने सशस्त्र आत्मसमर्पण किया। कार्यक्रम में बिहार के डीजीपी विनय कुमार, एडीजी हेडक्वार्टर सह लॉ इन ऑर्डर के कुंदन कृष्ण और एसटीएफ एसपी संजय सिंह सहित कई वरीय पुलिस अधीक्षक और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। आत्मसमर्पण करने वाले में 23 नक्सल कांडों में फरार जोनल कमांडर नारायण गोड्डा, जो 24 नक्सल कांडों में फरार जोनल कमांडर बहादुर गोड्डा तथा 3 नक्सली कांडों से फरार दस्ता के सदस्य विनोद गोड्डा शामिल हैं। इस मौके पर पूर्व में आत्मसमर्पण कर चुके नक्सल रावण गोड़ा और भोला कोड़ा के परिजन भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अधिकारियों ने नक्सलियों के परिवार को भी सम्मानित किया। नक्सलियों के अपने साथ 2 इंसास राइफल, 1 एसएलआर राइफल, करीब 500 चक्र की कारतूस और 10 वैकी टॉक पुलिस ने समक्ष किया। वे आत्मसमर्पण के बाद बिहार सरकार और मुंगेर जिला प्रशासन की ओर से इन नक्सलियों और उनके परिवार के पुनर्वास नीति के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार डीजीपी ने बताया कि बिहार में उग्रवाद दशक से एक बड़ी समस्या रही है। पहले राज्य के कई जिले के उग्रवाद से बुरी तरह से प्रभावित थे, जिसके मुंगेर भी उसका उद्देश्य क्या है, किन लोगों ने किया सर? देखिए, वामपंथ उग्रवाद की जो समस्या थी भारत में, उसमें प्रत्येक राज्य काफी तेजी से इसमें उपलब्धियां हासिल की है। जिन इलाकों में वामपंथ उग्रवाद का काफी गंभीर समस्या थी, उन काफी सारे इलाके से उग्रवाद समाप्त हुए हैं। बिहार पहला राज्य है जहां पर बड़ी तेजी से हम लोग, जैसे आपने देखा होगा 2005 के बाद से ही पटना, जहानाबाद, अरवल वगैरह जिला पूरी तरीके से मुक्त हो गया। धीरे धीरे हम लोगों ने जो 23 जिले हमारे अति उग्रवाद प्रभावित से वो शून्य हो गया। अभी 4 जिले मात्र हैं जो लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वहाँ उग्रवाद प्रभावित नहीं है, लेकिन हम लोग वॉचफुल हैं, निगरानी रख रहे हैं। और जो उग्रवाद प्रभावित इलाके थे उनमें विकास की परियोजनाओं का इतना सूत्रण हुआ है और उसको पूरा संतृप्त कर दिया गया है कि वहां पर आप अभी जाएंगे तो वहां एक से एक विकास की परियोजनाएं हैं। वहां सड़क, एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवेज वगैरह का स्थापना हुआ है, स्किल डेवलपमेंट किया गया है, स्कूल्स कॉलेजेस एस्टेब्लिश हुए हैं। तो विकास की परियोजनाओं को इस प्रकार से वहां पर लाया गया है कि वहां के जो युवा वर्ग है, जो उग्रवाद की ओर उन्मुख हो गए थे, वो मुख्य धारा में आ गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं से युवा जुड़े हैं और काफी उसमें रुचि ले रहे हैं क्षेत्र के विकास की। तो ये पूरा जो परिवर्तन है वो पूरा परिवर्तन आया है। भीम बांध का जो क्षेत्र था, जो आपका मुंगेर का खड़गपुर हिल्स का जो क्षेत्र था, वो वहां पर आपने सुना ही होगा कि 2007 में यहाँ पर पूरा केंद्रीय कमेटी पूरा आई थी और इनका कांग्रेस हुआ था। तो यह इलाका भी काफी प्रभावित था, यहाँ पर कई गंभीर घटनाएं भी हुई थी। तो यह इलाका भी अब पूर्ण रूप से कहें कि एकदम ही नगण्य 1-2 लोग बच गए हैं और सभी जो सक्रिय सदस्य थे
उग्रवाद संगठन के, उन सभी इधर गिरफ्तार हुए हैं, आत्मसमर्पण हुए हैं और पूरा इलाका ये क्लियर हो चुका है। अब क्लियर होने के बाद हमारा सबसे बड़ा यह उद्देश्य है कि उस इलाके को विकसित करा जाए। विभिन्न प्रकार की योजनाओं से, पर्यटन की योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, इनसे उस इलाके को इस प्रकार से सैचुरेट किया जाए कि वहाँ के लोग समझे कि सरकार की जबरदस्त वहाँ उपस्थिति है, प्रशासन की जबरदस्त उपस्थिति है, किसी प्रकार की शून्यता नहीं है, कोई वैक्यूम नहीं है। और आज की तिथि में इतनी योजनाएं हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं कि उन योजनाओं को सफल पूर्वक वहां पर क्रियान्वित किया जाएगा और इलाके को पूरी तरीके से विकास से जोड़ा जाएगा और काफी वहां पर चंद वर्षों में ही आपको दिखेगा कि पूरा खड़गपुर इलाका जो है वो पर्यटन और हर दृष्टिकोण से काफी विकसित है।